Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में of course and of course क्या आने वाला है, क्या आ सकता है within a short period of time. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. व्यूअर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। ओके, यहाँ पे मुझे इस तरह से एक देखो, यहाँ पे सिचुएशंस कुछ इस तरह से, यहाँ पे देखो एक विल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे विल, अगर आप फोकस करो इसके शैडो में मुझे विल दिखाई दे रहा है। So it can be like will of karma or will of fortune or it is something related to your karma. ठीक है, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर लोग आपके आसपास बहुत ज़्यादा नौटंकी कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे अगेंस्ट में अगर बोल रहे हैं तो मुझे अपने लिए स्टैंड लेने चाहिए, और अगर आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अननेसेसरी है क्योंकि उनको बोल के भी कुछ होने वाला नहीं है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसा हो, तो प्लीज़ वॉक आउट। ठीक है, वॉक अवे द सिचुएशन, राइट? यू शुड नेवर बी इन दैट सिचुएशन। उस सिचुएशन पे आप मत रहना। यहाँ पे देखो एक कान बनते जा रहा है, लिसनिंग। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत गुड न्यूज़ आप प्राप्त करेंगे और बहुत अच्छा न्यूज़ सुनाई देने को ये डेफिनेटली मिलेगा। यू विल हियर ग्रेट न्यूज़। एंड उसके बोलते बोलते यहाँ पे एक सर्कल भी हो रहा है। तो जो चीज़ पेंडिंग था, जो चीज़ इनकम्प्लीट था, वो कंप्लीट होगा। एंड आई ऑल्सो फील दैट दिस इज़ एन ईयरिंग। ये एक ज्वेलरी भी फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि मे बी योर पार्टनर गिव्स योर गिफ्ट फॉर अ वुमेन। ओके, और हो सकता है कि आप अपने लिए ही खरीदो। उस तरह से कुछ लोगों के लिए शादी विवाह फिक्स हो सकता है किसी का, और वही आपका रह गया था, वही विश था। शायद आप ऑलरेडी सेटल्ड हो कोई जॉब में, कोई ऑलरेडी आप अच्छा खासा नौकरी भी कर रहे हैं और जितना हो सके अपने सेविंग्स भी कर लिया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको चाहिए था वो। अगर हम इस तरह से देखें तो ये एक इजिप्शियन आई एंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंक मतलब ही होता है द आई ऑफ, यू कैन से दैट, गॉड। सो यहाँ पे भगवान की नज़र से कुछ भी छुपा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, लोग जो है दुष्ट बहुत ज़्यादा है, मैं जो डिज़र्व करती थी या मैं जो डिज़र्व करता था शायद मुझे नहीं मिला, सो यू आर गोइंग टू गेट ऑल द रिवॉर्ड्स ऑफ योर कर्मा दैट यू हैव ऑलरेडी डन। उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे जब भी मैंने कहा तो यहाँ पे एक स्टार आया, 2 स्टार्स हैव कम। सो ऑब्वियसली इट रिप्रेजेंट्स द कन्फर्मेशन कि मैंने जो कहा और वो प्रॉब्लम्स अगर है वो रिजॉल्व होंगे। अगर बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज़ भी है तो भी यहाँ पे आप उसको आराम से लेंगे और लेके उसको सबसे बेस्ट देने की कोशिश करेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक देर इज़ अ लिटिल बेबी हु इज़ जस्ट क्रॉलिंग। तो हो सकता है कि आप जिस स्टेज पर है, आप अभी बहुत कुछ चीज़ सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं बिकॉज इट इज़ द बिगिनिंग, राइट? बट धीरे धीरे एडवांस स्टेज पर जाके देखेंगे दैट यू हैव ऑलरेडी बिकम एन एक्सपर्ट बिकॉज यू आर अ कीन लर्नर। आपके लर्निंग एबिलिटीज़ के वजह से बहुत सारे लोग टैलेंटेड होते हैं, लेकिन जिनका इन बॉर्न टैलेंट अगर नहीं है तो टैलेंट कैन ऑल्सो बी नर्चर्ड। लाइक बहुत कुछ चीज़ सीख के भी डेवलप किया जा सकता है, और मुझे वो दिख रहा है। और मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू आर बैलेंसिंग योर सेल्फ ऑन अ साइकिल। जिस तरह से वन व्हीलर पर आजकल बहुत सारे लोग स्केटिंग कर रहे हैं, वन व्हीलर पर अपने बॉडी को बैलेंस कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं पे आपको अपना करियर और अपना अपना पर्सनल लाइफ जो है उसको बैलेंस आप कर पाएंगे, जो आप अभी प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे देखो आप अपना जो 2 पैर है उसको फैला रहे हो, मतलब क्या है ना,
यू आर डूइंग सर्टन काइंड ऑफ एक्सरसाइज विच मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी इन योर बॉडी। आपके बॉडी में अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी थे रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ लाइक आपको बहुत लोअर बैक पेन हो रहा था, या आपको ऐसा लग रहा था कि स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, हो सकता है डॉक्टर कंसल्टेशन के बाद या योगा करने के बाद, ट्रीटमेंट होने के बाद यू विल फील डेफिनेटली बेटर। यहाँ पे मुझे फिर से एक कुकर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सो समथिंग इज गोइंग ऑन, समथिंग इज बीइंग कुक्ड, लाइक कुछ तो पक रहा है किसी के मन में, ठीक है, खिचड़ी पक रही है ऐसा बोला जाता है। सो बेटर इज नॉट टू फोकस ऑन एनी वन, ओनली टू फोकस ऑन योरसेल्फ। अपने लिए करो ना, लोग क्या बोल रहे हैं इससे क्या चाहता है, जब तक आप सही है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उस तरह से है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आप बहुत अच्छे अच्छे कैंपेन्स ज्वाइन करेंगे, लोगों को अवेयर भी करेंगे। कुछ लोगों के लिए मे बी यू आर गोइंग टू ओपन some online boutique or business or something that you are definitely like born to make like that, उस तरह से है। ओके यहाँ पे जैसे लट्टू जो छोटे जब हम थे तो वहाँ पे खेलते थे हम लट्टू, उस तरह से दिख रहा है। मेनी चाइल्डहुड मेमोरीज, ठीक है, जो बहुत अच्छे हो वो भी होंगे, और आपको बहुत खुश भी आपको लगेगा कि मैं बचपन में इतना ज़्यादा क्रिएटिव थी या इतना ज़्यादा क्रिएटिव था या बहुत अच्छी थी मैं, मतलब आप अभी भी अच्छे हैं, मतलब वो समय बहुत अच्छा था। तो समय आपके लिए और अच्छा आ रहा है, इसलिए यू विल फील बेटर। इट इज़ नॉट अबाउट ओनली द मेमोरीज, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक कुछ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट आप करने जा रहे हो। यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लाइक अ डियर इज देयर और समथिंग इज रनिंग, कुछ ऐसा भाग रहा है जोर जोर से, उस तरह से वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लाइक यू नो व्हाट। ऑलराइट, सो आई डू थिंक सो दैट जैसे बोला जाता है ना कि लास्ट मोमेंट पे लोग प्रिपेयर होते हैं और फिर ट्रेन मिस कर देते हैं, उस तरह से मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है that you are going to miss your train, okay, you are definitely going to catch your train at the right time, उस तरह से मुझे दिख रहा है। now let me see with the help of the intuitive cards, intuitive cards से हमें देख लेते हैं, उसके बाद अगर टाइम मिले तो डेफिनेटली हम कार्ड से देखेंगे। अभी हम इंट्यूटिव कार्ड से देखते हैं। आज बहुत अच्छे अच्छे शेप्स आए हैं यहाँ पे, सो लेट्स सी। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। यहाँ पे क्या है, ड्रैगन, बीवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूशन। ऐसा ना हो कि खुद के ऊपर आपका गलत जो है विश्वास जन्म ले, मतलब आप कुछ काम कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ऐसा फील हो कि नहीं मैं तो ये सारा काम जो है मैं कर ही नहीं सकती, मेरे से होगा ही नहीं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा सोचें, बट मे बी आप ऐसा सोच भी सकते हैं। बिटर ट्रूथ रिवील, किसी किसी का करवा जो सच है वो डेफिनेटली आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे है क्लॉ, डू नॉट टेक रिस्क, ओके। अगर बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हो आप तो मत लो। डोंट टेक बिगर रिस्क इन योर लाइफ राइट नाउ, ठीक है। कुछ समय तक तो आप मत लीजिए, अगर आपको लेना भी है तो आपको सोच समझ के लेना पड़ेगा, बिकॉज देयर कैन बी लाइक फाइनेंशियल लॉसेस। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इट्स ओके, आप प्रॉफिट मार्जिन देखना चाहते हैं, अच्छा, लेकिन इसी टाइम पे अगर हेवी आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया या कुछ ऐसा खरीद लिया बहुत ज़्यादा कॉस्टली है तो वो स्टॉक हो सकता है कि ना जाए, ठीक है, मूव ना हो। डेस्क, पे अटेंशन टू योर वर्क। देखो मैंने आपको बताया कि अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग ड्रामा कर रहे हैं, लोग नौटंकी कर रहे हैं, बट इस समय आपको अपने काम के ऊपर ही ध्यान देना है, लोग क्या कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान मत दो। हो सकता है कुछ ऐसा नौटंकी क्रिएट करने की कोशिश भी किया जाए, बट डोंट पे एनी अटेंशन, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इम्पार्शियल एडवाइस। हो सकता है कि किसी किसी के लिए हो सकता है इट इज़ लाइक दैट, यू नो, you are going to get certain kind of suggestions from people, maybe from your elders, हो सकता है बुजुर्ग से आपको ऐसा सजेशन मिले। बुजुर्ग तो देखो आपके और आपके कजिन्स, फॉर एग्जांपल आपके ग्रैंडफादर जो आपके दादाजी हैं, ठीक है, वो तो आप में और
किसी और में फ़र्क नहीं करेंगे, तो वो आपको इम्पार्शियल एडवाइस ही देंगे। तो हो सकता है कि आपको उनका एडवाइस जो है वो पालन करना चाहिए। और लास्ट और एक देख लेते हैं, बिकॉज फ्लूट, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर। हो सकता है कि आप जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है वो इंसान आपको कभी भी, ठीक है, गलत नहीं कर सकता। सो यू हैव टू कंसिडर, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ लक। आज बहुत अच्छे अच्छे शेप्स आए हैं। आई बिलीव दैट दिस इज गोइंग टू मैनिफेस्ट विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. So please claim the reading. Thank you so much. Don't forget to subscribe.